हमारे चैनल पे मौजूद हैं वीडियो लेक्चर्स ऑन टोपोलॉजी, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लाटेक्स और बहुत से मैथ के सब्जेक्ट्स के। और ये कोई बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स नहीं हैं, बल्कि टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज आपने जस्ट जो पॉइंट समझना होता है वही बहुत ही छोटी-छोटी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ टाइप किस तरीके से इंस्टॉल करना है और कैसे मैथ टाइप को आप यूज़ करके इक्वेशन वगैरह को बहुत ही आसानी से और क्विकली लिख सकते हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो देख के आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप मैथ टाइप को बहुत ही आसानी से बहुत ही परफेक्ट वे में यूज़ कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपने यहाँ पर मैथ मैथ टाइप लिखना है और उसको सर्च करना है। ये पहले नंबर पे WIRIS ये इनकी ऑफिशियल साइट है, हम इसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से हमारे पास इसके मुख्तलिफ वेरिएंट हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो राइट मैथ इक्वेशन इजीली एवरीवेयर, हम ये इसी पे ही डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। वैसे ऑफिस की एक एक्सटेंशन है तो उसके बारे में मुझे ये था कि कहीं वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए ना हो। तो डाउनलोड मैथ टाइप पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, मैथ टाइप ऐड इन फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 या माइक्रोसॉफ्ट मैथ टाइप फॉर विंडोज़। तो हमें विंडोज़ वाला चाहिए, ठीक है। तो हम डाउनलोड मैथ टाइप फॉर विंडोज इस पर क्लिक करते हैं। तो इंग्लिश वेरिएंट ही हमें चाहिए जी। अब ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर अपना मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया है। अब हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। तो ये 38.9 MB का है। तो चंद सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। 39 सेकेंड्स। अच्छा, इस दौरान मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैथ टाइप है ना, इसकी मदद से आप पावर पॉइंट में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कहीं पर भी आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी हो ना, तो आप वो बहुत ही क्विक और आसान तरीके से लिख सकते हैं। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्ट इन भी हुआ करते हैं सिंबल्स वगैरह, लेकिन उन्हें यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैथ टाइप अब जब हम ये यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही ईजी वे में आप इक्वेशंस को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी जगह आपने अगर लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं। तो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसे ओपन करते हैं यहीं से। इसे इंस्टॉलर को यस किया, आई एग्री पे क्लिक किया। ओके किया इंस्टॉल पे। अब इसे एग्जिट सेटअप कर देंगे, ठीक है। अब हमारा मैथ टाइप इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पर आके मैथ टाइप कंप्लीट लिखेंगे ना, तो हमारे पास जो है वो इसका ऐप जो है वो इस तरह से शो हो जाएगी। उसे ओपन करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने पूरा ना लिखा हुआ तो बाजू का तो इंस्टॉलर दोबारा ओपन हो जाएगा, तो वो नहीं ओपन करना। मैथ टाइप नीचे मैथ टाइप नीचे ऐप लिखा हुआ आएगा, वही आपने ओपन करना है। जैसे ये देखें, ये मेरे पास ओपन हो गया। तो अब इसके लिए लाइसेंस की चाहिए हमें, ठीक है। तो उसे हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट अ 30 डे ट्रायल पीरियड, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस दोबारा लिखेंगे, वही ईमेल एड्रेस जो दे के हमने इसको डाउनलोड किया था। ये रहने दीजिएगा, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, ये कर देना, इसको रहने दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम यूजिंग मैथ टाइप, वी रिकमेंड यू टेक 50 मिनट टू वर्क थ्रू द इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल
तो इसको जस्ट ओके कर दें। क्रिएट एज मनी फॉलोअर्स फॉर विद द 30 डे फ्री ट्रायल। हमारा जी 30 डे फ्री ट्रायल इसी तरीके से शुरू हो चुका है, तो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो एक हिंट देता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ करें 30 डे ओपन पीरियड पूरा हो जाए, तो आपने जिस ईमेल एड्रेस पे ये ट्रायल लिया है ना, तो वो ईमेल एड्रेस वैसे ना क्या पता चेंज भी किया जा सके, तो ये एक हिंट है। तो जो है, और कोई टेम्प मेल वाला भी शायद कुछ होता है, तो ऐसा कुछ हिंट इस बारे में सोचिएगा। टेम्परेरी मेल इसको सर्च कीजिएगा, और अगर 3 डे कंप्लीट हो जाए ट्रायल पीरियड, तो वो टेम्प मेल से क्या पता कुछ चेंजिंग करके दोबारा ट्रायल पीरियड लिया जा सके, और ये प्रोसेस हमेशा चला के आप शायद मुफ्त में इसको चला सकें। हिंट था, मैंने हिंट सामने रख दी है। अच्छा खैर, अब इस तरीके से हमारे पास मैथ टाइप आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, तो वो कैसे लिखूँगा कि फ़र्ज़ करो मैं कोई चीज़ हम लोग बटा लिखना चाहते हैं कि अच्छा अब ये यहाँ पर लिखा हुआ आता रहेगा, तो इसके लिए मैं इसको ना नीचे ले जाता हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें जी मैं लिखना चाहता हूँ बटे में, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बटे की ऑप्शन है। यहाँ ये बहुत सारी ऑप्शन लिखने वाली हैं जिनकी मदद से आप चीज़ें ना लिख सकते हैं। जैसे अगर बटा लिखना है, तो ये बटा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये दो चीज़ें इस तरह से देखें, दो डब्बियाँ से बन गई हैं। ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ एक्स स्केयर, फ़र्ज़ करो, तो स्केयर के लिए मैंने यहाँ पे आना है, तो ये देखें कितनी ऑप्शन बन गई हैं। स्केयर के लिए ये मौजूद है, सबस्क्रिप्ट ऊपर और नीचे दोनों लिखना है, बैक साइड पे अप और डाउन लिखना है, तो किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। स्केयर लिखना था, तो मैंने इस पर क्लिक किया, एक्स स्केयर आ गया। अच्छा अगर फ़र्ज़ करो मैं मजीद वाई लिखूंगा ना, तो वो वाई भी इसके साथ लिखा जाएगा। तो वाई लिखने के लिए आपने आगे का बटन प्रेस कर देना, तो इसके आगे लिखने की जगह आगे अब यहाँ पे प्लस लिखो, वाई लिखो, उसके ऊपर स्केयर डालना है, तो यहाँ से आप ऊपर स्केयर डालो, ओवर आपने लिखना है, तो नीचे आपने फ़र्ज़ करो सी सबस्क्रिप्ट पे लिखना था, तो ये नीचे किया, इसको C2 लिख दिया। ठीक है, इसके ऊपर सारे के ऊपर अगर आपने अंडर रूट डालना था, तो हम यहाँ पर आते हैं, आप इसके ऊपर यहाँ अंडर रूट मौजूद है, इस यह सारे को कॉपी करें, इसे बैक नीचे जाएं, यहाँ से अंडर रूट पे आएँ, यहाँ क्लिक करें, तो ये अंडर रूट आ गया। अंडर रूट के अंदर आपने वो जो ऊपर कॉपी किया हुआ था वो सारा लिख दें, तो अंडर रूट में ये सारा कुछ लिखा हुआ आ गया। यानी बहुत इजी वे में आपके पास सारा कुछ ही दिया हुआ है, आप किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस बना सकते हो, मिनटों में इसमें लगते हैं, आप लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने मैट्रिसेस लिखने थे, तो ये मेरे पास यहाँ पर मैट्रिसेस के ऑप्शन मौजूद हैं कि किस तरह की ब्रैकेट डालनी है, क्या करना है। मिसाल के तौर पर इससे नीचे आते हैं जी, हम मैट्रिक्स कोई बनाना चाह रहे हैं फ़र्ज़ करें अगर, तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स के लिए ये बना लेते हैं ना। अब हम मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो हमने आना है मैट्रिसेस के लिए, यहाँ से हमारे पास हुआ करता था जी 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 जी, ये मैट्रिसेस पे आए, मैट्रिसेस पे आए। अच्छा इसको ओके कर देना बस। मैट्रिसेस पे आए, तो ये क्या चीज़ है, इसको अच्छा ऑल द मैट्रिसेस, ओके ओके कर दो। ये शुरुआत में जब आप ओपन करेंगे, तो ये इस तरह से थोड़ा सा आता है। ये एक अगर किया, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स आ गया इन जनरल फॉर्म, या इन जनरल अगर आपने कोई मैट्रिक्स बनाना है, तो उसके लिए भी यहाँ से ऑप्शन मौजूद थी, आई थिंक ये था। इस तरीके से आप ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स 2x2 का आ गया, 4x4 का मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो हमने लिख देते हैं 1 1 लिखा, इस तरह इन डब्बियों में वैल्यूज पुट करते जाएँ, 2 3 या 3 लिख दिया। ठीक है, 1 2 2 4 2 5 6 7 4। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में एक मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने क्या किया, हम यहाँ पर आए, यहाँ से हमने ब्रैकेट डाली मैट्रिक्स वाली, और इधर से आके हमने मैट्रिसेस की जो रोज़ और कॉलम थे उस हिसाब से हमें जो भी चाहिए था, सिंपल 2x1 का चाहिए था, 2x2 का, 3x1 3x2 का, जो भी चाहिए था हमने वो लिख लिया। ठीक है, या हम अगर इस पर क्लिक करें, तो
इसी तरह ही अगर फ़र्ज़ करें हमने ब्रैकेट्स डाली, ठीक है, ब्रैकेट डाल के फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आके हमने इस पर क्लिक किया, तो ये हमसे पूछ रहा है कि अब हमें कितने बाय कितने का मैट्रिक्स चाहिए, कितनी रोज चाहिए। फ़र्ज़ करो मुझे 5/3 का चाहिए था, 5/3 का, तो मैंने इसको ओके किया और ये 5 रोज और 3 कॉलम्स वाला मेरे पास एक मैट्रिक्स की ऑप्शन आ गई है। अब इसमें भी उसी तरीके से इन डब्ल्यू में वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ तो हम सारा कुछ लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखने का फ़ायदा क्या है, हम फ़र्ज़ करो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आए, तो जो आपने यहाँ पर लिखा है उसे जस्ट यहाँ से कॉपी करें और यहाँ ला के आप वो इक्वेशंस वगैरह जो कुछ भी है वो आप यहाँ पेस्ट करते रहें। तो आप इसी तरीके से ना मैथ टाइप में लिखी हुई चीज़ें उठा के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जो भी लिखना है इस तरह से इक्वेशन ला के आप यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब आप इसे रन करते हैं ना, तो यहाँ पर मैथ टाइप की आप ये देख रहे हैं कि जब पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाएंगे ना उसमें नहीं होगा, जब आप मैथ टाइप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने से आपके पास इस फॉर्म में मैथ टाइप की एक्सटेंशन एक ऐड हो जाती है। लेकिन यहाँ से इसको लिखना फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ज़्यादा आसान काम क्या है कि सिंपली मैथ टाइप खोला, जो भी इक्वेशन वगैरह लिखनी है वो यहाँ पर लिखा और सेम कॉपी पेस्ट उठा के उधर करते गए, ठीक है। मजीद इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, यहाँ से आप मैट्रिसेस लिख सकते हैं, यहाँ से आपके पास अल्फा बीटा गैमा वगैरह वो सारे आ गए सिंबल, इसी तरह ये बाकी के सिंबल्स आ गए, आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास देखें, आप खुद ही इसे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा। मजीद ये सिंबल्स आ गए, इसके बाद यहाँ आपके पास सेट्स के जो सिंबल हैं वो आ गए सारे, इंक्लूजन यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह सबसेट्स वगैरह, यहाँ देयर फॉर वगैरह ये सिंबल्स आ गए, यहाँ इम्प्लीकेशंस आ गई, यहाँ पर एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह और चंद ब्रैकेट्स आ गई आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से आपने अगर उसके ऊपर निशान डालना है, फर्ज करो हैट डालनी है या ऊपर इस तरह से आप साइन डालना चाहते, फर्ज करो अब इन्हें हमने किस फॉर्म में यूज़ करना है कि अगर हम लिखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम ए लिखा, ए के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें हम इस तरह से इसे प्रेस करते हैं तो हमारे पास ए के ऊपर डबल प्राइम आ जाएगा। तो इस तरह ए के ऊपर हैट डालनी है तो हमारे पास हैट की ऑप्शन यहाँ पर कहीं मौजूद होगी, ये हैट मौजूद है, ठीक है। कि हम यहाँ पर नीचे आए, ए लिखा, उसके ऊपर यहाँ पर आकर हमने हैट प्रेस किया तो ए के ऊपर हैट आ गई, तो ये बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये भी मौजूद है, या आप इसे खुद एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पर आपके पास लेस देन इक्वल टू वगैरह, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास तमाम ब्रैकेट्स मौजूद हैं, यहाँ बटे और अंडर रूट्स मौजूद हैं, यहाँ पर पावर सबस्क्रिप्ट ऊपर लिखना नीचे लिखना, फ़र्ज़ करें समेशन है, आपने सम लिखना है तो ये आपके पास सम मौजूद है, सम ऊपर नीचे, ये उसकी ऑलरेडी फॉर्म बनी हुई है सम की, ठीक है। आपने ऊपर लिखना है नीचे लिखना है, या और सम के आगे आपने क्या चीज़ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया, यहाँ पर आपके पास सम सिंपल, अगर आपने सम लिखना था फ़र्ज़ करें तो वो आपके पास यहाँ से आपके पास सम आ गया। अब आप सम के ऊपर कोई चीज़ लिखना चाह रहे थे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आके उसके जो है हमारे पास जैसे ये मौजूद था तो इसके ऊपर आई थिंक ये क्लिक कर लें, नहीं ये इसे इस तरह से ऊपर बन गया इसके, और सम के बाद हाँ इसी में मौजूद है कि सम के ऊपर लिखना है, कुछ नीचे लिखना है, जस्ट नीचे लिखना है सबस्क्रिप्ट में, तो ये हर तरह के सम की फॉर्म में जो कुछ भी लिखना है। इंटीग्रल आ गए, इंटीग्रल के साथ सिंगल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल वगैरह जो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं उसे लिख लेंगे, और बहुत ईजी है। फर्ज करें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लिखना है आपने, तो आप जस्ट इस पे आके हम डबल इंटीग्रल फर्ज कर डालना चाहते हैं तो डबल इंटीग्रल, और आगे जो लिखना चाह रहे हैं आप एक्स डी एक्स लिख लें और डी वाई लिख लें, या जो भी डी वाई डी टी जो भी लिखना चाहें, तो जस्ट इसमें कोई इशू ही नहीं है, बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है। इसको इंस्टॉल किया और आप इस तरीके से इक्वेशन बनाते जाएँ। यहाँ पर आपके पास मजीद सिंबल्स मौजूद हैं कुछ, यहाँ से मैट्रिसेस हैंडल होते हैं सारे। अगर n बाय n का बनाना है तो इस पर क्लिक करके आप इस तरीके से इस फॉर्म में बना लेंगे, अगर आपके पास पहले 3/3 2/2 का चाहिए तो उस तरह से बना लेंगे, ठीक है। इस तरह पाई थीटा वगैरह ये सारा कुछ इनमें भी मौजूद है, ठीक है। पाई यहाँ कहीं भी आई थिंक मौजूद था, हमने भी देखा था, नहीं तो ये यहाँ पर भी, या सम यहाँ पर भी देखें जिस तरह से मौजूद है, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह, तो यहाँ सेपरेटली भी पाई दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इन्फिनिटी दिया हुआ है, जैसे बिलोंग टू यहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी हमारे पास बिलोंग टू दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से फाई और ये सारे सिंबल्स इनमें भी मौजूद हैं, प्लस माइनस वगैरह ये सारा कुछ, और ये प्लस माइनस वगैरह यहाँ पर भी सारे दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ अलजेब्राइक इक्वेशन वगैरह अगर आपने डायरेक्ट पुट करनी है, जैसे ये है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरह के कुछ फार्मूलाज भी वो डायरेक्ट दिए हुए हैं। डेरिवेटिव के कुछ फॉर्म्स नोटेशंस जो हैं वो
आप यहाँ से यूज़ करके भी बना सकते हैं, या उन्होंने बिल्ट इन भी दी हुई है। स्टेटिस्टिक्स के बहुत सारे फार्मूलाज या जो नोटेशन यूज़ होती हैं वो ऑलरेडी बिल्ट इन दी हुई हैं। मैट्रिसेस की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बिल्ट इन दी हुई हैं। सेट्स, बहुत सारे जो चीज़ें सेट्स में यूज़ होती हैं वो इस तरह से दी हुई हैं ऑलरेडी। ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने दी हुई हैं। ज्योमेट्री में यूज़ होने वाली दी हुई हैं। हम जिस तरह ये रे है, ये लाइन है, ठीक है, इस तरीके से आर्क है, और ये सारा कुछ भी दिया हुआ है। और यहाँ पर आप अपनी तरफ से भी इसको यहाँ पर बना के ऐड कर सकते हैं। टैब 8 और 9 ये एम्प्टी दिए मैं, यहाँ खुद से आप वैल्यू चीज़ें लिख के ना उन्हें ऐड यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ करके यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखेंगे उसे आप यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके उठा के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करें, तो आप बड़े इजीली यहाँ पर इक्वेशंस वगैरह सारा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको मैथ टाइप इंस्टॉल करना और अच्छे से यूज़ करना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।